5वां स्टेज क्या है, इसका नाम एवल्युएटिंग या एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन से क्या मुराद है, जो बात आपने अब उसको पढ़ाई, ठीक है, वो उसे वैल्यू देना शुरू कर रहा है। क्या शुरू कर रहा है, वैल्यू देना शुरू कर रहा है। ठीक है, वैल्यू का मतलब होता है अब वो खुद सोच रहा है ये बात ठीक है या ये बात गलत है। मिसाल के तौर पर मैंने उसको फ्रैक्शन हल करने के 3 तरीके समझाए, मैं मैथ से मिसाल दे रहा हूं। अब वो क्या कर रहा है, जहन में सोच रहा है यार इन तीनों में से कौन सा जो है वो ज्यादा अच्छा है, कौन सा जो है वो ज्यादा इजी है, कौन सा टूल ऐसा है जो ज्यादा इफेक्टिव है। यानी ये आप नहीं सिखा रहे उसे, ये वो खुद करेगा, एवल्युएट करेगा। ठीक है, जो चीज उसने सीख ली है, जो उसे अप्लाई करना आ गई है, उसके बारे में वो ये फैसला कर, अपनी राय कायम करना। आसान अल्फाज में आप कहें एवल्यूटिंग का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब अपनी राय कायम करना। सही है, यानी आप मुताला पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, बहुत सारी बातें बच्चा सीख रहा है, कर रहा है, देख रहा है, अप्लाई भी कर रहा है, उसके बाद वो अपनी राय बना लेता है। तो मेरी नजर में ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है कि मेरी राय इसमें ये है। ये राय उसकी जाती राय होती है जो आपकी राय से मुख्तलिफ हो सकती है। और ये स्टेज होता है जहां स्टूडेंट जो है वो चीजों को वैल्यू के एतबार से, फायदेमंद, गैर फायदेमंद, ठीक है, जज कर पाता है। जजमेंट उसकी उस चीज के बारे में पर्सनल जजमेंट दे रहा है। मेरा ख्याल ये है सर, मैं ये समझता हूं। देखिए ये जुमले बोलेगा वो, सर बात आपने सही की लेकिन मेरा ख्याल ये है, मेरी जजमेंट ये है, मैं ये बात इस तरह से देखता हूं। हम बोलेंगे इस बच्चे के अंदर एवल्युएशन का प्रोसेस शुरू हो गया। मैं अब बीएड की क्लास ले रहा था, उस क्लास में हमारे एक टीचर ने मोटिवेशन पे वो बात चल रही थी कि भाई मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई तालीम के अमल में मोटिवेशन, यानी आप बच्चों को मोटिवेट करें, ये बहुत जरूरी है, बैकबोन की हैसियत रखती है। जैसे उन्होंने ये कहा मैंने हाथ खड़ा किया, बोला जी आप बोले। मैंने कहा सर ये जो बात आप कह रहे हैं मेरी नजर में ये बात ऐसे नहीं है। कि मैं क्यों कह पाया, इसलिए कि मैं बरसों से एवल्युएट करता आया हूं बहुत सारी थ्योरीज को, बहुत सारी चीजों को मैंने अप्लाई भी किया है, मैंने एनालिसिस भी की है इस चीज पर कि मोटिवेशन जो है वो बच्चे के लिए ठीक है या बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे तजर्बात किए हैं, उसके बाद मैंने क्या बना ली है, एक अपनी राय बना ली है। तो मैंने उनसे कहा नहीं, सेल्फ मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन लगाते हैं तो बच्चा उसका आदी हो जाता है, और जैसे आप मोटिवेशन हटाते हैं फिर वो काम नहीं करता। जबकि सेल्फ मोटिवेशन जो होती है वो कोई बोले या ना बोले, मैंने मिसाल दी उनको। फिर देखिए एवोल्यूशन जब काम करता है तो फिर आपको एग्जाम्पल्स, मिसाल सब आती। मैंने मिसाल ये दी कि घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा काम करता है, आप उसको बोलो अगर तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, वो भी काम करता है। एक बच्चे को बोलो बेटा काम देखो करो आप, क्योंकि आप घर के फर्द हो और हम सब एक जगह रहते हैं, लिहाजा जरूरी है कि हम सब मिलकर इस घर को साफ रखें। सही है, अच्छा वो बच्चा जिसको आप 10 रुपए देते हैं वो भी काम कर रहा है, और जिसको 10 रुपए नहीं देने वो भी काम कर रहा है। आपकी नजर में कौन सा अच्छा है? जो बगैर पैसों के काम कर रहा है। क्यों आपके पास क्यों आई ये बात ज़हन में? इसलिए कि आपने कहा नहीं, सेल्फ मोटिवेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये एवल्युएशन है, आपकी अपनी सोच डेवलप हो रही है। मुख्तलिफ थ्योरीज आप पढ़कर अपनी सोच डेवलप कर रहे हैं। मेरी नजर में ये है, मैं इस बारे में ये सोचता हूं, मैं समझता हूं कि ये तरीका ठीक नहीं है, इसकी जगह ये तरीका होना चाहिए। ये जो एबिलिटी होती है बच्चे की, कॉग्निटिव एबिलिटी, इसको आप क्या कहते हैं? एवल्युएशन। ये बात आपकी समझ में आ रही है? यानी उसने बात जान ली, उसको बात कंप्रीहेंड हो गई, उसने बात अप्लाई करना सीख ली, वो मामलात को देखकर एनालिसिस करने के काबिल हो गया,
अब यहां पर आकर वो इस काबिल हो गया कि जजमेंट दे रहा है। वो कह रहा है मेरी नजर में ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि ये ठीक है, मैं समझता हूं कि ये गलत है, इसकी जगह ये होना चाहिए। ये कॉग्निटिव एबिलिटी की कहलाती है एवोल्यूशन। ये कौन सा स्टेज है? 5वां स्टेज है मेरा ख्याल है ना। ये बात क्लियर हो गई आपको? उसके बाद छठा और आखिरी स्टेज जो कॉग्निटिव स्किल्स में आपको डेवलप करना होता है वो है क्रिएटिंग। जिस वक्त इन 5 स्टेजेस से बच्चा गुजर जाता है तो अब वो इस काबिल हो जाता है कि अपनी थ्योरी बनाए, अपने मेथड बनाए, अपना तरीकेकार इजाद करे। ठीक है, जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको, हम बच्चों को फ्रैक्शन की प्लस और माइनस सिखाते हैं, याद होगा आपको। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहें कि भाई ये 3/4 है, इसमें 6/12 को ऐड कर लीजिए। तो हमने ये सीखा है कि इसको हम क्या करते हैं, दोनों का पहले क्या निकालना है? एलसीएम। ऐसे ही है ना। और फिर एलसीएम यहां रखेंगे, जो भी आएगा 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक मेथड है। ठीक है, हमारा एक बच्चा बोलता सर एक मेथड मैंने बनाया है। मैंने बोला दिखाओ, उसने बोला ये मेथड है। सर आप इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखें। उसने बोला इसका नाम है एम मेथड। क्या मेथड है? एम मेथड। नीचे वाले मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएं, इस वाले को मल्टीप्लाई करके यहां लिखें, इसको यहां मल्टीप्लाई करके यहां लिखें, दोनों को ऐड करें। ठीक है, 19/6। बोला मैं समझता हूं कि ये बेहतर तरीके से आप हल कर सकते हैं। ये किस स्टेज पर है बच्चा? क्रिएटिव। अब वो क्रिएटिव है, वो चीजें बनाने लगा है। फ्रैक्शन ही के अंदर वो नोइंग से गुजर गया, कंप्रीहेंशन उसको हो गया, अप्लाई कर सकता है, बहुत बड़े मसले को एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, उसकी अपनी सोच डेवलप हो गई है और वो कुछ नए तरीके इजाद करने की सलाहियत उसमें पैदा हो गई है। तो हम कहेंगे हमने अब फ्रैक्शन पूरा पढ़ा दिया। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये कॉग्निटिव डोमेन के ये 6 स्टेजेस हैं। हम जब पढ़ा रहे हो तो हम कोशिश करेंगे इन 6 स्टेजेस को मेंटेन करें। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करें। जब आप किताब उठाते हैं तो आप जब सबक पढ़ाना शुरू करें, पहले सबक को पूरा पढ़ लीजिए, सोचिए कि ये जो सबक है ये किस डोमेन में है। नहीं, अब आप सोचने के काबिल हो गए। अब आप उस सबक को पढ़ेंगे, आप बोलेंगे ये हो सकता है कि अप्लाई डोमेन में है, मुझे इसको कंप्रीहेंशन डोमेन में पढ़ाना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि पहली क्लास में प्लस माइनस बच्चे ने सीख लिया, अब आप सेकंड में पढ़ा रहे हो, तो आप ये मत कहो कि मैं इसको अभी भी सिखाऊंगी, अभी भी सिखाऊंगा। आप थोड़ा सा अपना चेंज कर ले रहो, आप बोले इसकी कंप्रीहेंशन कराऊंगा, यानी अब मैं इसको जमा करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराऊंगा। तो आप अपनी क्लास का नाम क्या देंगे? आप कहेंगे कि आज हमारी प्लस और माइनस कंप्रीहेंड करने की क्लास है। ये बात समझ आ रही है आपको? आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्टिव के लिए आप जरा वो ब्लूम इसमें आइएगा। ये बड़ा जबरदस्त टूल है ये वाला। ठीक है, मैं कौन सी क्लास में खड़ा हूं? दूसरी में। ठीक है ना, कौन सी क्लास है हमारे पास? दूसरी। दूसरी में क्या पढ़ाना है? प्लस माइनस। मैंने क्या फैसला किया है? आता तो है उन्हें, लेकिन वो अब बता पाने के और बोल पाने के और कॉन्सेप्ट के काबिल नहीं है, मैं कंप्रीहेंड करा रहा हूं। तो कंप्रीहेंड का टूल जो आप देखेंगे वो क्या होगा? नंबर 2 नजर आ रहा है आपको? नंबर 2। इस नंबर 2 के अंदर जो की वर्ड है वो क्या है?
मैच, रीस्टेट, पैराफ्रेज, रीराइट, गिव एग्जाम्पल, एक्सप्रेस, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन, डिफेंड, डिस्टिंग्विश, समराइज, इंटररिलेट, इंटरप्रेट, एक्सटेंड। मैं अब ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, लिखें आप लोगों के साथ साथ, बाय द एंड ऑफ दिस क्लास by the end of this class students will be able to, by the end of this class, इस क्लास के इख्तिताम तक students will be able to, सही है यहां तक लिखिए। able to में क्या लिखूं अब इसमें से? मैच या रीस्टेट या पैराफ्रेज या रीराइट या गिव एग्जाम्पल्स या एक्सप्रेस या इलस्ट्रेट या एक्सप्लेन। मैं क्या चाह रहा हूं, बच्चों को करना है वो उसको बता पाए अपने अल्फाज में। एक्सप्लेन, वेरी गुड, अल्फाज आ गया है। एक्सप्लेन, स्टूडेंट विल बी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हो सकता है। समराइज, गिव एग्जाम्पल्स, गुड। रीस्टेट, अपनी बात बताना, सही है ना। इनमें से हमने एक पकड़ लिया कोई सा भी। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का बड़ा अजय बहुत जबरदस्त टूल है ये, कि जब आप कहते हैं ना मैं इस वक्त काम करूंगा कॉग्निटिव के रिफ्लेक्शन में, या दूसरे अल्फाज में क्या बोलते हैं इसको आप, कंप्रीहेंशन में, तो कंप्रीहेंशन के लफ्ज अलग हैं, नोइंग के लफ्ज अलग हैं, अप्लाई के लफ्ज अलग हैं। तो अब इस जुमले को कंप्लीट कर ले जो मैं कह रहा था आपसे। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या लिखेंगे आप? डिफाइन, एक्सप्लेन, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्लस एंड माइनस ऑपरेशन इन क्लासरूम। अब ये मेरा क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव बन गया। कि मैं जब लेसन प्लान बनाने बैठूंगा तो सबसे पहले ये लिखूंगा ऊपर, और अब नीचे लिखूंगा नंबर 1 क्या करूंगा, नंबर 2 क्या करूंगा, नंबर 3 क्या करूंगा। तो लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव बनाने में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको बहुत हेल्प करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने प्लस माइनस सिखा दिया, अब क्या सिखाऊंगा? कंप्रीहेंशन हो गई। मैं अब चला गया तीसरी में, मुझे पता है इनको प्लस माइनस का ऑपरेशन भी आता है। इनसे पूछो, ये बता भी देते सर टोटल जब भी मालूम करना हो ना तो प्लस करते हैं। अच्छा वो एग्जाम्पल दो, और अगर जैसे हमारी अम्मी ने 50 रुपए दिए, अब्बा ने 40 रुपए दिए, टोटल हमारे पास कितने हो गए? 90 रुपीज हो गए। कैसे जबरदस्त बोल रहा है बच्चा, बोल रहा है ना, इसका मतलब इसको क्या हुआ हुआ है? कंप्रीहेंड हुआ हुआ है। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट कंप्रीहेंड हुआ हुआ है। बात क्लियर हो रही है? अब आप उसको तीसरे दर्जे में जा रहे हैं, अप्लाई करना सिखा रहे हैं। क्या करना सिखा रहे हैं? अप्लाई। अप्लाई में आइए। ऑर्गेनाइज, जर्नलाइज, ड्रामाटाइज, प्रिपेयर, प्रोड्यूस, चूज, स्केच, अप्लाई, सॉल्व। अब मेरा जो मैथ का टॉपिक है उसमें कौन सा लफ्ज सेट बैठ रहा है? सॉल्व। तो अब मैं जो ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा तीसरी क्लास के मैथ के पीरियड का, जिसमें मुझे प्लस माइनस सिखाना है, क्या मैं जाके उनको प्लस माइनस सिखाना शुरू कर दूं? अगर मैं उनकी क्लास में भी जाके प्लस माइनस सिखा रहा हूं तो वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। मुझे किस डोमेन में काम करना चाहिए था? अब उनको मुझे अप्लाई डोमेन में काम करना चाहिए, मिसाल है, ठीक है। तो मैं अब जो लिखूंगा अपनी स्टेट, अपना लेसन प्लान बनाते वक्त वो लिखूंगा, बाय द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व, critical words problem of plus and minus operation। जब मैंने ये ऑब्जेक्टिव बना लिया तो अब मेरे पास सवालात भी होने चाहिए। मैं सवालात बना लूंगा 20, जो किस पर मुश्तमिल होंगे? प्लस माइनस पे। खुद बना लूंगा या फिर किसी किताब से कंसल्ट कर लूंगा। इज इट क्लियर?
तो ये आपको देखना होगा कि आप जो लेसन पढ़ाने जा रहे हैं तो क्लासरूम में जो स्टूडेंट बैठा है उसका लेवल क्या है, कॉग्निटिव लेवल क्या है। तो ये बड़ा मसला है। 7वीं क्लास में मैं प्लस माइनस करना सिखा दूं अगर जाके, तो आपका क्या ख्याल है, बच्चा इंटरेस्ट लेगा क्लास में? कभी भी नहीं लेगा। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या कराना पड़ेगा, उसको उससे ये कहना पड़ेगा ये बताओ कोई नया मेथड हो सकता है, क्रिएटिव की बात, क्रिएशन की बात कर रहे होंगे आप वहां। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। मेरा ख्याल है हम आगे बढ़े अब दूसरे डोमेन की तरफ। अच्छा, एक चीज